दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? अच्छे होगे हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों आप हमारी चैनल में नए हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक से हमारे लोग हौसला बढ़ता है कि वीडियो सही था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक लड़की का मैके की कहानी है। आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा, बीच में कट मत कीजिएगा, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों कि उस लड़की का मैके में 6-7 भाई थे, 6-7 बहनें थी। ठीक है दोस्तों। लेकिन उस लड़की का मैके में सिर्फ ख्याल रखने वाला सिर्फ एक भाई था, वो सबसे बड़ा भाई था दोस्तों। उस घर में यानी उस मैके में उस लड़की का अगर ख्याल रखता था, अपनी बहन का ख्याल रखता था, तो सिर्फ एक भाई ख्याल रखता था और उसकी भाभी ख्याल रखती थी और बाकी बहन और बाकी भाई ख्याल नहीं रखते थे। तो इसी कारण के वजह से वो बहन भी उन भाइयों की और उन बहनों की ख्याल वो भी नहीं रखती थी। समझे दोस्तों? तो बात वहीं आ गई ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता है दोस्तों, दोनों हाथ से ताली बजता है। इतना तो आप समझदार हैं दोस्तों, हमारी इशारा तो आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो जो बहन थी अपने बड़े भाई और अपने बड़ी भाभी को मानती थी, जानती थी, समझती थी, तो फिर वो लोग भी उसको समझते थे, करते थे, मानते थे। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ये मानने वाली और जानने वाली बात तो अलग है, लेकिन व्यवहार तो सबसे बना कर रखना चाहिए दोस्तों, चाहे वो भाई कोई भी हो चाहे बहन हो। और वो तो मैके की बात है दोस्तों। तो कहने की बात है दोस्तों, एक बार छोटे भाई से और उस बहन से, उस लड़की से तुत्तू में हो जाती है। किसी प्रकार के लेके, किसी चीज़ के लेके तुत्तू में होती है। तो तुत्तू में इतना आगे बढ़ जाती है दोस्तों कि जो लेन देन हुए रहते हैं ना, जैसे किसी के बर्थडे में, किसी के शादी में, किसी के मुंह दिखाई में, जो कोई भी रस्म में कोई लेन देन आदमी खुशी से दे देता है, तो इतना बात बढ़ गई कि वो चीज़ भी वो लोग मांग लेते हैं और मांग लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो मैं होगी, बात बिगड़ गई। लेकिन जो चीज़ हम दे दिए हैं किसी को खुशी से, उस चीज़ को नहीं दोबारा मांगना चाहिए। ये हमारा अकीदा है। बाकी औरों का हमें पता नहीं, लेकिन हमको यही, औरों को भी राय यही देंगे जो ऐसा ना करे। ठीक है ना? दिया हुआ चीज़ नहीं लेना चाहिए, चाहे कितना हो बात बिगड़ जाए। ठीक है दोस्तों। तो कहने की बात है दोस्तों कि उससे इतना बात बिगड़ जाती है जो कुछ गलत सलत तक भी आ जाता है, यानी गलत जबान से, अल्फाज जबान से गलत भाई निकाल देता है। भाई निकालता है तो बहन भी निकाल देती है और लोग भी निकाल देते हैं। तो ऐसी बातें निकल गई कि उन लोगों में एकदम मतलब कि रिश्ता खत्म, यानी कि रिश्ते वो लोग खत्म कर दिए। ठीक है दोस्तों। रिश्ता खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, रिश्ते खत्म कर दिया, कोई बात नहीं। अब बहन जब भी मैके जाती थी तो सिर्फ अपने बड़े भाई के लिए ही कुछ लेके जाती थी, या और भाई जो थे उनके लिए लेके जाती थी। लेकिन जिस भाई से हुआ था उस भाई के कुछ नहीं ले जाके देती थी, ना उसे कोई बोलचाल रखती थी। ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं रखती, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब फिर भी वो भाई है, हम बहन हैं, दोनों भाई बहन हैं। कब तक रिश्ता ऐसा नहीं टूटा रहेगा? एक ना एक दिन तो जुड़ेगा ही। ठीक है ना? चाहे वो बहन की तरफ से जुड़े चाहे भाई की तरफ से जुड़े, वो तो जुड़ना है दोस्तों रिश्ता। तो कहने का मतलब ये है कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है।
अगर हम चाहें कि अगला माफ़ी ना मांगे और हम माफ़ कर दें तो ऊपर वाले के घर में हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़ा मर्तबा हो गया हमारा। हम इंतज़ार ना करें कि वो माफ़ी मांगेगा तो हम उसको माफ़ करेंगे। समझ गए दोस्तों? हमारे कहने का मतलब यही है, हम माफ़ी ना मंगवाए किसी से, हम खुद ही अपने आप माफ़ कर दें। अगर हम अपने आप माफ़ कर देते हैं ना दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़रों में इतना हमारा मर्तबा बढ़ जाएगा, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी जो उतनी दुनिया में भी हमें इज्जत नहीं मिलेगी या ना मर्तबा मिलेगी। लेकिन इंसान को दिखता नहीं है, वहाँ मिलता है जो यहाँ का दिखता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंसान अपने आप माफ़ कर दे किसी को भी। अगर किसी को गलती हुई है, किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो इंसान उसको माफ़ कर दे। ऐसी टाइम पर ना माफ़ करे जो वो आके माफ़ी मांगे। अब मान लीजिए हम किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमको गाली दिया, हमको मारा, हमको पीटा, ठीक है, हम मानते हैं, और हम कहें कि ना वो तो हमसे माफ़ी मांगेगा तभी हम माफ़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत फहमी है हमारी। हमें चाहिए कि हमें उसको बिना उसके माफ़ी मांगे हुए उसको माफ़ कर दें, तो अल्लाह ताला के नज़रों में हमारा मर्तबा बढ़ जाएगा। और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि रिश्तेदारियों में रिश्ता बना के रखे, रिश्तेदारियों में रिश्ता बना के रखे, पड़ोसियों में भी रिश्ता बना के रखे, रिश्ता तोड़ के ना रखे। रिश्ता तोड़ने वाले को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते। समझे भाइयों? रिश्ता तोड़ने वाले को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो रिश्ता जोड़ता है, टूटा हुआ भी रिश्ता जोड़ता है, जो बनाता है, बना के रखता है, उस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी रहते हैं, बहुत मर्तबा उसका उनके नज़रों में बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों हमें ये चाहिए जो किसी से माफ़ी ना मंगवाए उसको माफ़ करते। हम यही कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद।